जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 सफा नंबर जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 153 सॉरी पेज नंबर 153 क्वेश्चन नंबर 29। सर इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2009, 10, 11, 12 नहीं 9, 10, 11 3 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं जी। सही है सर, आओ जी क्वेश्चन पढ़ लें। जी जी है? हाँ देखते हैं अभी। कहता जी मिस्टर तैमूर है स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2000। बच्चों इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इधर आए इसको हाईलाइट करें। पहला साल शुरू कब हुआ होगा, टाइमलाइन बना लेनी बच्चों। ये 31 दिसंबर 2011 का एंड है। पिछला साल कब एंड हुआ होगा, 31 दिसंबर 2010। ये कब एंड हुआ होगा, 31 दिसंबर 2009। और बच्चों ये शुरू कब हुआ होगा। ओके सर जी, ओके है, ओके है ना, सही है सर। इसको ये भी कह सकता हूं, इसको ये भी कह सकता हूं कि 1 जनवरी 2010। इसको ये भी कह सकता हूं 1 जनवरी 2011 कह सकता हूं बच्चों, वो कह सकता हूं ना। अच्छा सर चले मुझे एक बात बताएं, एक बात बतानी है, शाबाश। कहता इधर खड़े होके तैमूर ने बिजनेस स्टार्ट किया, किधर खड़े होके मेरे भाई, जी तैमूर ने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे भाई इस पॉइंट पे खड़े होके। जी जी इधर इधर खामोश खामोश, मुझे बताएं इससे पहले तैमूर के पास कोई एसेट था इस बिजनेस में। इसका मतलब है एसेट अगर ज्यादा भी तैमूर ने तीर मारा हुआ तो एसेट इधर आया होगा, इधर इधर करके। इससे पहले कोई एसेट तैमूर के पास, उठ जा उठ जा उठ जा, इससे पहले तैमूर के पास कोई एसेट। सर इसका मतलब देयर इज नो ओपनिंग एसेट्स इन द, ना तो देयर इज नो बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द क्वेश्चन। ठीक है सर, अच्छा सर। अब मुझे एक बात बताएं, कहता जी ही हैज डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज का मतलब उसने आपको बताई हुई है, गुफ्तगू की है, डेटा दिया है। कहता था फॉलोइंग डेटा फॉर फर्स्ट 3 साल, कितने सालों का। उस बेचारे को इतना बिजनेस में मगन रहा, इतना मगन रहा, याद ही नहीं रहा कि भाई इसका हिसाब किताब भी करना है। कहता 3 सालों के बाद उसने आपको डेटा दिया, कहता ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस, कहता जी विच रिलेट्स टू एडिशंस इन, कहता वो डेटा क्या था, एडिशंस के बारे में था। किस बारे में था, इसका मतलब है डिस्पोजल अभी भी नहीं आया, इसका मतलब है डिस्पोजल अभी भी नहीं आया। ये भी एडिशंस का डेटा है लेकिन साल ज्यादा हैं। साल क्या हैं, ज्यादा नहीं ज्यादा, क्या ज्यादा जी। चले भी चले भाई, कौन कौन बच्चा है जो तकरीबन कोई 2 घंटे पढ़ लेता है घर जाके, 2-3 घंटे, सिर्फ FAR1 नहीं, 2-3 घंटे सारे। अभी तो स्टार्टिंग है ना जरा, तो 2.5-3 घंटे पढ़ता है घर जाके जरा। शाबाश शाबाश, वेल डन जी। कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने बैठते हैं सहरी के बाद नींद आ जाती है। जी कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने बैठते हैं तो इफ्तारी के फौरन बाद नींद आ जाती है, फिर कहते हैं जी ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, ईशा की नमाज के बाद जब बैठते हैं फिर नींद आ जाती है। जी कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार कल तो क्लासेस के फौरन बाद ना लुट मचा देनी है पढ़ने की, और जब बैठते हैं तो फिर नींद आ जाती है। जी वो स्टूडेंट जो कहते हैं यार असर के बाद ना, असर से मगरिब तक तो रोजा भी रखा होता है, तो रोजा लगता है तो हम उसको लग जाते हैं, हम मतलब हम किताबों के लग जाते हैं, फिर बैठते हैं फिर नींद आ जाती है।
भाई ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं, इन देखें कोई मसला हो ना तो डॉक्टर को दिखाना, इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाना। ये हड्ड दर्मी का मसला है। क्या है ये? हड्ड दर्मी है। सही है सर। ये नीयत का मसला है। किसका मसला है? ये किसी डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को देखें शीशे के अंदर और अपने जमीर को ऐसे झंझोड़ें, थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें जो सोया हुआ है। इसे कहें उठ जा उठ जा, इसे कि मरे उठ जा, वरना आई क्या पैसा उठाएगा कि लग बता जाएगा। तो भाई अभी अभी सीरियस हो जाएं, अभी वक्त है। वो है ना, कहते हैं आप पछताए हो क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो सर जी अभी तो चिड़ियों ने खेत नहीं चुगा, वो जब चुग जाएंगी तो लग पता जाएगा। सही है सर। अभी बंदे बन जाए, अभी समझ आए बातों को, बाद में नहीं देखा जाएगा। हाँ जी सर, इंसान बन जाए, इंसान बन जाए, अभी से साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। सर जी आए जी। कहता जी ये है जी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। इसका मतलब है 2009 के अंदर जो कारनामे सर अंजाम दिए, जो एसेट्स में एडिशन की, वो उसने इधर आपको नीचे दी है। सही है सर। कहता है डेट ऑफ परचेज, ओ इधर देख साइंसदान, डेट ऑफ परचेज कहता फर्स्ट, बोलने भाई फर्स्ट जैन 2009। मैंने एक काम आपको मैंने नहीं, हमने एक काम, अब कोशिश करनी जिंदगी से ना मैं निकल जाए हमारी, हमने एक काम करना सीखा हुआ है कि भाई हम ना 7 ही महीनों से मल्टीप्लाई महीने भी निकाल लेते हैं। भाई ये एसेट कितनी देर डेप्रिशिएट होगा? जी सर ऐसे ही सर। इस एसेट के बारे में क्या ख्याल है? ये 2009 में एसेट कितना डेप्रिशिएट होगा? 6 महीने। जी मेरे भाई सर, ये 2010 में एसेट 3 2010 में कितना डेप्रिशिएट होगा? ये 2011 में एसेट 4 कितना डेप्रिशिएट होगा? ऐसे ही सर, ऐसे ही है। एक सवाल और पूछने लगा हूं आपसे, जरा मुतवज्जे हो जाएं, सब मुतवज्जे हो जाएं। ये एसेट 12 महीने 2009 में इस्तेमाल हुआ और 2009 में ही ये एसेट 6 महीने इस्तेमाल हुआ। जैसे ही बच्चों 2010 आया तो ये एसेट तो इस्तेमाल हुआ 9 महीने, क्या ये एसेट गायब हो गया? क्या ये दोनों एसेट गायब हो गए? ये दोनों एसेट 2010 में 12-12 महीने इस्तेमाल हुए हैं। सही है सर, सही है। ये चुप चुप, ये वाला एसेट जो एसेट 3 नजर आ रहा है आपको, ये एसेट 3 जो आपको नजर आ रहा है, एसेट 1 2 3, ये 3 एसेट आपके पास पीछे से चलते आ रहे हैं। जब 2011 आया होगा तो ये तीनों एसेट कितना इस्तेमाल हुए होंगे? 12-12 महीने। कितना इस्तेमाल हुए होंगे? 12-12 महीने इस्तेमाल हुए होंगे। ओके भाई, सही है ना? लिख लो उर्दू में अपने पास, लिख लो भाई, क्वेश्चन के ऊपर लिखो उर्दू में अपने पास, लिखो भाई, लिखो 2010 में, लिखो भी, लिखो किताब पे लिखो, लिखो 2010 में एसेट 1 एंड एसेट 2, लिखो 2010 में एसेट 1 एंड एसेट 2। अहमद भाई इधर देखे ना यार, एसेट 1 एंड एसेट 2 पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुए। जी 10 में पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुए। उसके बाद मेरे भाई लिख लिया सर? आगे लिखें जी। 2011 में एसेट 1 2 3 पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुए। ओके 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 है? ओके मेरे भाई, ठीक, सही है सर। अच्छा अब देखें, अब कितने एसेट्स हैं? 4। अब सेपरेट सेपरेट अकाउंट ना बनाएं, एक ही अकाउंट बनाएं। क्या करें? ये सेम क्लास ऑफ एसेट है ना, क्या है? जब तक नहीं कहेगा हमने हमें पंगे नहीं लेने। सही है जी, सेम क्लास ऑफ एसेट। जी मेरे भाई आ जाए जी, कौन सा अकाउंट बनाना है जी? इसको ना जरा अकाउंट जरा खुला करके जरा चलाते हैं अकाउंट को, 3 सालों का चूंकि बनाना है ना। जी बच्चों,
जी बच्चों, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी 3 सालों का अकाउंट बनेगा। एक्यूमुलेटेड बच्चों डेबिट और ओके सर, ओके जी जी। ओहो बच्चों, ये एसेट 4 2011 में 6 महीने हुआ ना, जो पिछले एसेट चलते आ रहे हैं वो नहीं इस्तेमाल होने। क्या एसेट 2 का क्या पूछना है? तो 2009 में 6 महीने इस्तेमाल हुआ ना, तो जब अगले साल आ जाएंगे तो ये एसेट इस्तेमाल नहीं होगा, पूरा साल ही होगा ना। आपने एक चीज इस साल में ली है जी 1 जुलाई पे, 6 महीने इस्तेमाल हुई, अगले साल में जब आप जाएंगे तो ये वाला एसेट इस्तेमाल नहीं होगा, अगले साल में तो पूरा साल अवेलेबल रहा ना। अच्छा जी भाई, ओपनिंग बैलेंस बता दें, एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बता दें। नहीं है, शाबाश, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस जी बच्चों। 1 जनवरी 2000 बोले 0, ठीक है जी, 0 ना जी। इधर आए जी, 1 जनवरी 2009 ओपनिंग बैलेंस बताएं जी। ओके बच्चों जी सर। एसेट 1 बताएं कब परचेज किया? 1 जनवरी 2009। एंट्री बता दें, एसेट अकाउंट डेबिट कैश या बैंक? कितना बच्चों? रेफरेंस में आ जाएगा बच्चों कैश। फिर एक एसेट परचेज किया, एसेट 2। क्या बच्चों? एसेट 2। फिर एक एसेट परचेज किया, कब किया बच्चों? 1 जुलाई। कब बच्चों जी? कितने का? 10,000 जी। एसेट अकाउंट डेबिट कैश जी बच्चों, डन जी, डन बच्चों। अब क्या करना है बताओ जी? अब क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड बता दें जी। फॉर द ईयर एंडेड बच्चों बता दो। 31 दिसंबर कौन सा? 2009। शाबाश, वेल डन। 2009 जी। बताएं जी, क्या ओपनिंग में कोई एसेट थे? एडिशन में कोई एसेट हैं? सर एसेट नहीं, एसेट्स कहें। ऑन एडिशन जी बच्चों। कितने एसेट्स बताएं जी? 2 जी बच्चों। बताएं जी, वो देखें, एक 30,000 का। रेट क्या है जी? रेट जी मल्टीप्लाई बाय 12/12 जी। दूसरा एसेट जल्दी बताएं, शाबाश। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय। ओके बच्चों, ओके जी। बता दें जी, बता दें, जवाब बताएं। कितना इसका? 500 जी बच्चों। कितना आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस? 3,500। पहले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया बच्चों? सही है भाई। सब बच्चे इधर आ गए हैं? सब बच्चे इधर तक पहुंच गए? सर डिस्पोजल क्यों नहीं आया? ओ भाई, डिस्पोजल होगा तो लेके आऊंगा ना, अपनी मर्जी से डिस्पोजल थोड़ी ले आऊं जी। जी किधर लिखूंगा इस एंट्री को बताओ? 31 दिसंबर 2009 पे 3,500 रेफरेंस लिखवा दीजिएगा। डेप्रिसिएशन ओके हाँ जी। वर्किंग वन जी सर। साल खत्म, साल खत्म। क्लोज कर दें चीजों को, पहले साल का क्लोज करें जी बच्चों।
कितना बच्चों? कर दिया क्लोज, कर दिया क्लोज। इधर भी करवाएं क्लोज, है ही कुछ नहीं, एक ही चीज है। ओके बच्चों, ओके जी 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 जी, शाबाश, वेल डन वेल डन जी। बच्चे कह रहे हैं सर ओपनिंग बना दें, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। 1 जनवरी 2010 पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा? और भाई, और भाई ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे आके क्या बन जाएगा जी? बहुत बढ़िया बात जी। जी माड़ा करना क्वेश्चन सॉल्व जी। हो गया भाई, ओए हो गया भाई। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट्स तो बनाने हैं। सर एक्सट्रैक्ट्स बनाए जी प्रॉफिट और लॉस के। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे रजील्ला? अच्छा भाई बताएं साल कितने हैं? 9, 10 और SOFP के वो भी सर बिल्कुल इसी तरह 3 सालों के बनेंगे जी बच्चों। 9, 10 और जी बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दीजिएगा। जी बच्चों इधर बताएं जी, इधर बताएं। 40,000 माइनस 3,500, ठीक है जी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब। कितना आ गया बच्चों? 40,000 में से 40,000 में से कितना माइनस कर दें? 3,500 माइनस कर देना तो 36,500 आएगा। ओके बच्चों, ओके। अच्छा सर नेक्स्ट बताएं एसेट 3। एसेट 3 कितने का परचेज किया बच्चों? ये अगले साल में जाके किया, ये अगले साल में किया जी। एसेट अकाउंट डेबिट कैश जी कितने से बच्चों, कितने से जी? कब किया? 1 2010 में। कितने का? 50,000। डन डन बच्चों। ये एसेट का अकाउंट किस पे बन रहा है याद रखना? कॉस्ट पे। ओके ना जी? रेफरेंस बता दो बच्चों। बस एक ही एसेट परचेज किया, एक ही एसेट परचेज किया। अब क्या करें? वर्किंग टू जी मेरे भाई, किसकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है बच्चों फॉर द ईयर एंडेड। अब आप बताएंगे जरा होशियार, प्लीज बी अटेंटिव जी मेरे भाई। आप देखें नहीं देखें, अब बच्चे इधर तवज्जो से सुनना है। आपने सवाल किया था क्या ये एसेट, ये दो तरह के एसेट्स है आपके पास। एक है 40,000 का, एक है जी 50,000। 50,000 का तो एडिशन है बच्चों। ओपनिंग पे एसेट पड़े हुए हैं, ओपनिंग पे एसेट इधर 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 जी। कैप्चर करना है मोमेंट को आपने। ये 40,000 क्या है मेरे भाई? ये एसेट है जी ओपनिंग वाला। ये कुछ डेप्रीशिएट भी हो चुका है 3,500। इसकी बुक वैल्यू 36,500। तो भाई आप इधर आए सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी। मैंने क्या करना है, मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है सबसे पहले ऑन ओपनिंग एसेट्स जी मेरे भाई। ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए मुझे। क्या चाहिए बच्चों? ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए सर? ओपनिंग बुक वैल्यू पे रेट लगेगा। इधर आगे लिख भी देना।
ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ना जी सर, मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों सर, डन जी, डन बच्चों। अच्छा मुझे बताएं ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, तो गौर से तवज्जो से सब बच्चे इधर, सब बच्चे छोड़ दें, छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सब छोड़ दें, जिसको कहना है कह दो, उसे कहो कि मैं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, FAR1 की वजह से सब कुछ छोड़ सकता हूं जी। भैया 40,000 40,000 कहता है जी इसमें से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 40,000, क्या बच्चों 40,000 ना माइनस कितना आ गया बच्चों, कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई बाय, ये एसेट वो हैं बच्चों जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, कितना इस्तेमाल हुए जी बताओ भी कितना आता है बच्चों, ये तो आपको आपके समझने के लिए ये वर्किंग की है ना ये वाली जी। नेक्स्ट बताएं एडिशन कितने की है, और देखें कब कब कितने कितने महीने, 9 महीने ना जी सर। ऑन ऑन जी बच्चों, ऑन एडिशन बताएं जी जल्दी, शाबाश बताओ भाई बताओ, एक ही एडिशन है, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय बताओ जी कितना बच्चों बताओ टोटल, टोटल असद असद इधर देख, इधर देख जी 3 कितना आ गया 7400 पूरा बच्चों। एंट्री बताओ इसकी जी बच्चों, एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड 31 दिसंबर 2010 कितना बच्चों जी, रेफरेंस बताइएगा वर्किंग ओके बच्चों, क्या कर दें क्या कर दें क्या कर दें क्या कर दें भाई जी सर 31 दिसंबर 2010 जी 90,000। आज ना टेस्ट रूम जरा देखते जाइएगा, आज टेस्ट रूम देखते जाइएगा जरा, ठीक है, ये नीचे सही है, ये सेकंड फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर पे है, टेस्ट रूम जरा एक दफा देखता जाइएगा क्योंकि कल आपने टेस्ट देना ना जाके जी। जी मेरे भाई बताएं जी बताएं, इसको क्लोज करें, बड़े एहतमाम से आपने टेस्ट देना है कल जी, बिल्कुल वजू करके दे दें जी बच्चों बताएं जी। एहतमामन कल आपने टेस्ट देना है, एहतमामन तैयार शर होके आना है कि यार जरा पहला टेस्ट है सेशन का, तो जरा बेहतरीन किस्म का टेस्ट दे देना, लग पता जाए जरा, ठीक है सर जी सर। इधर जी मेरे भाई जी इनाम देंगे इंशाल्लाह, इनाम मिलेगा, आप नंबर लें, पूरे नाम है आपका जी। सर एक्स बनवाओ जल्दी करो, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी जी मेरे भाई, इधर 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 सर जी 90,000 एक्स बना रहे हैं ना बुक वैल्यू, 90,000 माइनस 10,900 कितना बच्चों ओके ओके जी। यार ये एंड पे है, मेरे साथ है ना आप लोग, कि मेरे साथ भी मैं ही हूं जी जी, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं जी। मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाना है आपने, अभी कैलकुलेट नहीं मतलब हेडिंग दे लेता हूं ना, भूल ना जाऊं जी बच्चों 2000, चले ये तो कर ही लेते हैं जी। बताएं जी क्या करना है जी, सबसे पहले शाबाश वेल डन साइंसदान, इधर देख साइंसदान
जी 1 जैन 2011 ओपनिंग कितना 90,000। और बच्चों इधर बताओ जी, इधर बताओ बच्चों, ओपनिंग बताओ यार। इन एंड में बैठे नजर आ रहे हैं आपको? जी मेरे भाई क्या करना है अब, क्या करना है? एडिशन, डेप्रिसिएशन की तरफ नहीं जाना, पहले एडिशन इनकॉर्पोरेट कर लें। सर कितनी है? 60,000। कितनी है मेरे भाई? एसेट, डेबिट और कैश, बैंक या पेबल। बच्चों टेस्ट देना है, टेस्ट में ना प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर जो होता है ना, ये इधर ही क्या कहते हैं यहां फेस कर लेंगे, और जब बाइकिया का पेपर देंगे फिर इंशाल्लाह आगे वध वध के शॉट लगाएंगे आप ऐसे कवर्ड, ठीक है जी। इसलिए इधर ही आपने प्रैक्टिस अच्छी करनी है जी। तो उसे ऐसे पुल, अच्छा जी इधर आए मेरे भाई, इधर इधर देख, इधर मेरे भाई इधर देखें, पेपर में क्या होता है, ये 60,000 बच्चा इधर लिख रहा होता है इस अकाउंट में, या इधर लिख रहा होता है, इसलिए गलतियां इधर बैठ के करें जितनी करनी है, पेपर में इंशाल्लाह नहीं करनी। गलतियां तो देखो बच्चों करनी है, या इधर कर लें या पेपर में जाके कर लें, बेहतर नहीं है इधर कर लें? जी सर बताएं जी, बताएं जी, किस तारीख को एसेट परचेज किया? चले भी चले, खामोश खामोश, बस बस गुड्डू खामोश, चले नहीं चले जी मेरे भाई, बताएं जी नेक्स्ट क्या करना है अब? डेप एक्सपेंस कैलकुलेट करना है सर ऑन ओपनिंग एसेट्स। जी बच्चों ओपनिंग एसेट्स कैसे कैसे कैसे, जल्दी बताओ। बच्चों ओपनिंग बुक वैल्यू बता दीजिएगा लेजर से। सर जी 90,000 में से 10,900 क्या कर दें, और जब अगर आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हुए तो फिर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट से भी देखी जा सकती है जी। मैं खैर पूरा पूरा काम कर रहा हूं। 90,000 माइनस 10,900 जी सर। सर ये आ गई है 79,100 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ गया? सर अब क्या करना है, जल्दी बोलें, शाबाश। ऑन मेरे भाई, जी बच्चों 60,000 की एडिशन है। सब बच्चे मुतवज्जे, फोकस लूज नहीं करना, फोकस लूज नहीं करना, फोकस इधर मेरी तरफ में, इधर ही रखना, इधर ही जी। बच्चों इधर 10/, इधर सॉरी 12/12 नहीं होना जी, 6 महीने, इसलिए तो हम पहले ही कंप्यूट कर लेते हैं। बताओ बच्चों, टोटल 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 ओके जी मेरे भाई, किधर पोस्ट करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी बच्चों 31 दिसंबर 2000 जी बच्चों, जी शाबाश शाबाश, वर्किंग जी बच्चों, क्लोज करवाएं, अकाउंट्स को क्लोज करवाएं। 1 और बच्चों इधर बताओ, 21 चलें भी चलें चलें, शाबाश शाबाश जी बच्चों, सब इधर तक पहुंच गए? सब बच्चे पहुंच गए?
किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया था पहले ही? जी अच्छा जी भाई, मैंने सबको साथ लेके भी चलना है ना गुड्डू जी। मेरे भाई इधर आए वापस। भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 10,900 जी मेरे भाई। भाईजान एसेट एसेट चुप हो गया, बोल ही नहीं रहा यार। मैंने हल्की सी लगा दी, अब तू ऐसे करेगा? अच्छा जी मेरे भाई 150,000 कॉस्ट और मेरे भाई लेस 21,810 1 to 8 चले शाबाश जी। ये सर कहां से आया, इसीलिए मैं इस तरह कर रहा हूं कि ये देखें यहां से आ रहा है भाई ऑनलाइन वालों। जी सर ओके भाई, ओके सर। अच्छा जी भाई आपने होमवर्क में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन 30 करना है, 37 करना है, 2 देता हूं अभी अभी देते हैं। चलें भी चलें जल्दी शाबाश। एक बच्चों तू ये टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है आपकी। एक आपने क्वेश्चन नंबर 30 करना है, एक 37 करना है, और अभी बताता हूं आपने एक और करना है कि नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं फिर बताऊंगा। भाई कर दिया सबने? ये साइंसदान पिक ले जल्दी कर भाई, ये ना रेस कर दो जरा सारा। चले नहीं चले चले, बस थी सांस ले लिया आपने बहुत, बस खामोश अब खामोश। क्वेश्चन 30 और क्वेश्चन 37 चले भी चले खामोश बच्चों, बस यार बस जी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा भाई। इसमें आ गई है जी डिस्पोजल। बच्चों पेज नंबर जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छा। चलें बच्चों बस 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 खामोश खामोश। चलें भी चलें बस जी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों। कहता जी प्रिपेयर एसेट अकाउंट, accumulated depreciation and disposal accounts as on 31 दिसंबर 2012। ओके सर ओके जी। कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन द नेम्स ऑफ रहमत वाला महीना एज ऑन 1 जनवरी 2012। जी मेरे भाई ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सबसे पहले तो इनको लिख लो ना, सब जल्दी करें, जल्दी टी काउंट्स बनाएं। सबसे पहले इनको लिखें, सबसे पहले किनको लिखें? जी हाँ जी वही स्टेप्स हैं, सारे वही स्टेप्स हैं, सिर्फ बुक वैल्यू आ जानी है। चले भी चले खामोश, ओ भाई खामोश। जी सर सर एसेट का नाम नहीं है, चलें बहरहाल एसेट अकाउंट ही कर लें फिर। बच्चों इधर डेबिट इधर क्रेडिट जी। और कौन सा अकाउंट? जी
जी कौन कहते हैं सर काउंटिंग से ज्यादा ये ठीक है कि काउंटिंग से ज्यादा ये FR1 बेहतर है। उधर तो भाई सवाल अभी अभी थोड़ा सा हम काम उठाने लगते थे, साथ ही सवाल खत्म हो जाता था MCQs। जी चुप। अच्छा जी तीसरा काउंट मेरे भाई, इधर भाई देखे ना जरा क्वेश्चन जरा करने हैं, जरा थोड़ा मजा आ रहा है। जी सर जी सर सबसे पहले उधर भाई अभी एक सवाल जो होता था, अभी जिधर जोश आने लगता था साथ ही सवाल खत्म हो जाता था। जी इधर देखे ना जरा थोड़ा सा। जी 1 Jan 2000 ओपनिंग बैलेंस 9 लाख। वाह जी वाह। जी कितना लाख जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना लाख? 2 दफा लाख। जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल वो उसी तरह ही। अच्छा मेरे भाई वापस फिर मेरे भाई आए जी, कहता एडिशन ऑफ रुपीज कितनी मेरे भाई? अच्छा बच्चों खामोश, जब कह दो ना खामोश फिर खामोश। अब ये थोड़ी सी नई चीज आने लगी है, इधर तवज्जो से सुनना पड़ेगा। कहता जी एडिशन 90,000 की, कहता ऑन बोले शाबाश 1 अगस्त, 8वां महीना अगस्त का, तो कितने महीने लिखूंगा इधर मैं? बोले शाबाश 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 वेल डन। जी मेरे भाई 90,000 एसेट अकाउंट डेबिट कैश या बैंक या पेबल कितने का? 80। जी मेरे भाई 1 अगस्त 2012। ओके सर बच्चों एक ही एडिशन है। एडिशन के बाद हम क्या करते हैं जल्दी बताओ? जी हम डेप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं सर? वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ। जी बच्चों फॉर द ईयर एंडेड बोलें। जी बच्चों डिस्पोजल भी है क्वेश्चन, तो बहुत तवज्जो से बात सुननी पड़ेगी। कहता है जी सबसे पहले ऑन, अभी मैं लिखवाता हूं जरा, हेडिंग बनवाता हूं जरा क्या बनेगी। फिर उसके बाद नीचे आए ऑन, फिर नीचे आए बच्चों जी, फिर मेरे भाई ऑन जी, ऑन ऑन जी। सर एडिशन में तो मस्ता ही नहीं है, सीधी सीधी है भाई। तो आसान वाले नंबर ले लें हम कि रोने पीटने बैठ जाएं? पहले आसान वाले नंबर। 90,000 रेट बताएं क्वेश्चन में कितना है? 10% रेट है जी। मल्टीप्लाई बाय बोले जी, बता दें जी। इसकी तो आ गई है, चले इसकी तो आ गई ना, इसकी तो आ गई। इधर बताएं बच्चों, इधर बताएं बच्चों, इधर आए ऑन ओपनिंग एसेट्स बताएं। एक मिनट रुको जरा, सबर करो। ऑन ओपनिंग एसेट्स माइन एक्सक्लूडिंग स्टेट लाइन में जाके देख लें, यही काम किया था, यही किया था ना, एक्सक्लूडिंग। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनने वाली है बच्चों, ये कौन सा मेथड है? इधर देखो, इधर इसका मतलब है एक ये चीज है और दूसरी ये ओपनिंग एसेट्स
इसमें से माइनस कर, इधर पहले बुक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग एसेट्स की, फिर किसकी निकालनी पड़ेगी बच्चों जी? सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू निकाल ले जी बच्चों, बताएं जी। 9 लाख माइनस, बच्चों ये किसकी आई है? अब बच्चों आपको बुक वैल्यू किसकी निकालनी है इसमें से? डिस्पोजल की। बच्चों किसकी निकालनी है? ऐसे ही सर, एग्री करके सब बच्चे? ये कौन सा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। अब आप इधर आए, कहता फर्दर एन एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी बच्चों कॉस्ट कितनी है, कहता जी एज ऑन फर्स्ट, कब 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 कब? 1 अप्रैल 2009, यानी हमारे वाला साल है नो, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, कहता जी कॉस्ट इसकी इस दिन है 1 अप्रैल 2009, हमारा साल तो 12 है ना। कहता इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 23 जून 2012, यानी हमारे वाले साल में कितने महीने? यानी 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो हमारे वाले साल में आनी है ना। कहता जी कितने का डिस्पोज किया? 45,000 का। ये कैश होगा ना, कैश। क्या ऐसे ही है सर? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे जरा ये भी बता दें, ये एसेट टोटल कितना इस्तेमाल हुआ? 2009 में कितने महीने? 9 महीने। 2010 में कितने महीने? 2009 में कितने महीने भाई? 2009 में कितने महीने? इसके बाद 10 में कितने? 11 में कितने? 12 में कितने? जी इधर इधर देखो बच्चों, इधर 9 महीने, इधर 12 महीने, इधर भी 12 महीने, इधर कितने महीने बच्चों? ये हो गया 2 साल पूरे, और ये 15 महीने, ये इसका मतलब 3 साल प्लस 3/12। ओके, आज तक ये एसेट इतना इस्तेमाल, आज तो खैर इसकी जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन आगे पड़ेगी बच्चों। अच्छा अब क्या करें? अब क्या करें बच्चों? अब क्या करें बच्चों? इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी बुक वैल्यू ओपनिंग पे निकालनी पड़ेगी ना। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मेट है तो सही, हमारे पास फॉर्मेट है तो सही, उससे निकल नहीं सकती? उससे निकल सकती है कि नहीं? नहीं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट की अमाउंट, क्यों परेशान हो गए हो? और निकल सकती है कि नहीं? जी मेरे भाई, बल्कि हम इधर 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 कर लेते हैं बच्चों, वर्किंग टू इधर कर लें बच्चों। सॉरी बच्चों, हमने क्या निकालनी है? बुक वैल्यू जी। बुक वैल्यू कब कब की? कब की? हमने ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है किसकी? निकाल सकते हैं, फॉर्मेट बनवाएं, शाबाश। डेट, डिस्क्रिप्शन, और बच्चों एसेट। एसेट कब परचेज किया था? बोलें। 1 जी मेरे भाई, जी जी, जिस तरह स्ट्रेट लाइन में करते थे जी। 1 2000 कितने का? कितने का? ओए हो सॉरी जी बच्चों, 80,000 का। सर एक साल गुजरा, 31 दिसंबर 2009। बच्चों अब क्या करना है बच्चों? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा जी? बताएं जी जरा। 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 10%, मल्टीप्लाई बाय जी बताएं जरा। 9/12 है 6,000 जी बच्चों, बताएं जी। 70 बच्चों, ये क्या आ गया? बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2009 की बुक वैल्यू बच्चों। फिर इसे डेप्रीशिएट करें, फिर इसे डेप्रीशिएट करें जी। किसके मेरे भाई?
वो बाद में बताते हैं, पहले कर तो ले, तुझे मार्क्स ही पड़ जाती है। बच्चों इधर मुझे बताएं, इधर तो एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ ना, तो 7400 जी। फिर बता दें बच्चों, हैं ठीक है जी। ये आ गई भाई 31 दिसंबर 2010 पे, क्या आ गई बच्चों, आ गई मेरे भाई, आ गई बच्चों। फिर इसे क्या करें जी, कितना कितना बच्चों, बुक वैल्यू पे करना है, बुक वैल्यू, कॉस्ट पे नहीं रेट लगाना, बुक वैल्यू पे जी। बताओ जी कितना जी जी, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पहले ओपनिंग निकाल लेनी ना, बुक वैल्यू आ गई, ओपनिंग जो हमें चाहिए जी। कितना आ गया 5 जी। इधर क्या आ गया बच्चों, बुक वैल्यू आ गई, आ गई, बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई, आ गई जी। सर इस बुक वैल्यू को क्या करूं, ओपनिंग पे आ गई ना, 31 दिसंबर 2011 का मतलब क्या, 1 जनवरी 2012, ओपनिंग पे बुक वैल्यू आ गई भाई, आ गई। लेकिन देखो हमें तो डेप्रिसिएशन भी चाहिए ना डिस्पोजल की, वो भी लगे हाथों कैलकुलेट ना कर लें। लेकिन याद रखना ये ओपनिंग पे बुक वैल्यू आ गई है ना, माइनस करवा दें जरा मुझे 59940 ऐसी सर जी। बता दें जी टोटल कितना, इसका टोटल कितना भाई, 9 लाख में से 2 लाख माइनस करें, फिर 59940 और इसके ऊपर रेफरेंस भी लिखें। रेफरेंस क्या है, वर्किंग 2 का रेफरेंस क्या बच्चों, और सही है भाई। हेलो हेलो, इधर देखो, एसेट 9 महीने डेप्रीशिएट हुआ 2009 में, 10 में पूरा साल डेप्रीशिएट हुआ, फिर मेरे भाई पूरा साल डेप्रीशिएट हुआ 11 में, अभी 6 महीने मजीद डेप्रीशिएट होना है भाई। देखो ना ये 6 इधर तक अभी डेप्रीशिएट किया एसेट को, क्यों, क्योंकि हमें तो ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए थी। ओपनिंग तक आ गए आप लोग, या इधर से बच्चों माइनस कर दी, पहले हम कॉस्ट माइनस करते थे, अब क्या करनी है, एग्री एग्री। मजीद क्या करना है, मजीद या तो इसी को उठाओ, इस पे 10% कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दो, लेकिन अभी ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है, मान के चलनी है बात। बताओ भाई मजीद इसे डेप्रीशिएट करो, कितने महीने, 30 जून 2011 तक मेरे भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दो कितना, 59940 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 299 भाई। बताओ बुक वैल्यू कितनी है, 5943, ये क्या आ गई बच्चों, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई, नहीं 2012 नहीं बच्चों, 30 जून तक ही जाना है ना। हाँ एंट्री आखिर पे जाके होनी है, वर्किंग में तो यही होगा ना, 30 जून ही होगा। अच्छा सॉरी 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 भाई, सही है, सही है ना भाई। ये मैंने क्यों किया, ये वाला मजीद मैं क्यों, जब मैंने ओपनिंग तक एसेट को ले आया, मजीद मैंने एसेट को डेप्रीशिएट क्यों किया भाई, ड्यूरिंग द ईयर की नहीं निकालनी। अब ड्यूरिंग द ईयर की जब निकालनी है तो इधर क्या लिख देना है, रेफरेंस वर्किंग 2। बताओ जी, बनी बनाई खीर मिल गई आपको, कितना 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 बताओ, आ गई मेरे भाई, आ गई है, आ गई। ओपनिंग पे भी बता दो कितनी है, अगर इधर से ही इधर ही कर दो, बेशक मैं तो कहता हूं मल्टीप्लाई कर दो 10%, इधर ही कर दो ना, 6400 जी। कितना आ गया, कितना आया, चले 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 जल्दी, शाबाश भाई। ये देखो ना, ये 6 महीनों की हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन, सही है ना जी। कितना बच्चों, 70। इसी तरह का एक सवाल आपने घर से करके आना है जी, फिर हम इंशाल्लाह 2 सवाल कल फिर मजीद करेंगे, इसके पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह,
पक्का हो जाएगा जी भाई, टेस्ट ये कर लोगे टेस्ट खुद तैयार हो जाएगा। अच्छा सर भाई बताएं, इधर आए, 31 दिसंबर 2012 पे बताओ जरा, बताओ जी कितना, 70, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, रोला डालें वर्किंग, ओके बच्चों, ओके ओके जी जी अच्छा साहब, हाँ हम मुझे याद है, वो भी याद है मुझे, वो याद है मुझे। अच्छा सर जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, भाई अकाउंटिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया था ना, मैंने सिखाया था ना, इधर भी सिखाऊंगा जी। जी मेरे भाई ये कर लिया काम आपने, पहले पूरा फॉर्मेट सीखते हैं फिर शॉर्टकट्स पे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा सर भाई बताएं जी, अब ये हमने डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दी, हमने स्ट्रेट लाइन में भी यही काम किया था, एंड पे जाके डिस्पोजल के स्टेप्स किए थे 4। पहला स्टेप बता दें मेरे भाई, एसेट को किताबों से, जी ये एसेट की कॉस्ट है ना जी, कितने का एसेट था 80,000, भाईजान 80,000 से स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर फेंको, यानी क्रेडिट करो। क्या करो भाई, बिल्कुल वही वाले स्टेप, यकीन करें 1% भी चेंज नहीं है। हाँ सिर्फ ये हुआ कि इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ी ना, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ही निकाल ली थी, इधर बड़ा वक्त करना पड़ा, कल इंशाल्लाह ये भी डायरेक्ट निकाल लेंगे, मसला ही हल हो जाना है, ये भी कल डायरेक्ट आ जाएगी, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आज जरा पूरा सीखें ये। सर स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, क्रेडिट करो, तो डेबिट किसको करो सर, रेफरेंस बताइएगा, इधर बताओ बच्चों, तारीख बताना जी बच्चों, डिस्पोजल स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर, इधर भी बताओ बच्चों, बच्चों स्टेप नंबर 2 बताओ, बताओ बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ, यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, यादें मार देती हैं, बातें मार देती हैं जी मेरे भाई जी। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से, भाई एसेट जितना आज तक डेप्रिशिएट हो गया वो पता चल सकता है कैसे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सवाल ये कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से आनी है भाई, कैलकुलेटर से तो आनी है, कॉस्ट 80,000 है बच्चों, ये है बुक वैल्यू, ये क्या है बच्चों, कॉस्ट कितनी है 80,000, कितनी है बच्चों बुक वैल्यू कितनी है, तो बच्चों आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। अगर बुक वैल्यू को बच्चों इधर ले आओ, ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है बच्चों, इसको रीअरेंज किया जा सकता है ना, मैंने भी वही किया जी, बताएं 2305 ऐसे ही सर, 23057 सही है सर जी मेरे भाई। अभी आप अभी देखो पहला दिन है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिस्पोजल का, तो थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा, एक सवाल जब घर में जाके कर लेंगे थोड़ा बेहतर होगा, कल जब दोबारा मैं 2-3 सवाल करवा दूंगा आपने कहना ले मसला ही कोई नहीं जी मेरे भाई। 23057 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों, देखो ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट में से ये माइनस करो आ जाएगी जी मेरे भाई। क्या करूं इधर, क्या करूं 23 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालो, डेबिट करूं 2305 जी, इधर डेबिट तो क्रेडिट किधर 23 बच्चों, इधर क्या आ जाएगा रेफरेंस, और बच्चों इधर बताएं बच्चों ये स्टेप नंबर कौन सा होता है, ये स्टेप नंबर कौन सा, ये मेरे भाई, और बच्चों ये वर्किंग से आई ना, वर्किंग से आई,
वर्किंग 2 का ही रेफरेंस दे दें। और मेरे भाई वर्किंग सर कैश कितना आया, कैश कितना आया 45,000। हमारे एसेट की औकात वैसे कितनी है, बहुत अच्छे, उसको इस्तेमाल नहीं कर लिया बजी, इस्तेमाल भी तो किया है ना। तो ये क्या उसका नाम है, 80,000 में से जितना इस्तेमाल किया वो ये रह गया ना बुक वैल्यू। 56,943 वाले एसेट को 45,000 पे बेचा तो लॉस ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल छोड़े, हमें क्या, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट जी बच्चों कितना इधर कैश आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 है। सर बताएं जी बताएं, वजन किस साइड पे आएगा, कितने से 11,900 जी। ये क्या आ गया मेरे भाई, प्रॉफिट। और ये है मेरे भाई स्टेप नंबर, क्लोज हो गया खुद, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया ना। देखो ना बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे एसेट की औकात है 56,943 की, बेचा 45,000 पे, कम पे बेचा तो बच्चों लॉस ही हुआ ना। सही है मेरे भाई, सही है, सही है जी। जल्दी से क्लोज करवा यार, जल्दी से मेरे भाई हैं जी। मेरे भाई इधर क्लोज करवाएं, करवाओ जल्दी जल्दी करा दो क्लोज यार। 476 जी, 224 बच्चों एक्स बना लोगे, बच्चों एक्स बना लोगे बच्चों। ये देखो ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किधर गया, ये रहा, ये प्रॉफिट और लॉस में। और मेरे भाई लॉस कितना जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, 11,943। एसओएफई में क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको नेट कर दो बुक वैल्यू। चलें जी, एक क्वेश्चन आपने करके आना है घर से। अच्छा ये है मेरी तरफ से चैलेंज, मेरी तरफ से क्या, क्वेश्चन नंबर 37 मेरी तरफ से क्या है बच्चों, 37 मेरी तरफ। इसमें 2 डिस्पोजल्स हैं, अब लगेगा पता बच्चों आपका, ये नहीं होगा भाई आपसे, लगा लो लगा लो। तो इनाम दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। चले बच्चों अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले तुम भी करना ये सवाल 37 बस है, समझ नहीं आ रही। चले ओके, अल्लाह हाफिज।